में है। हम सबसे पहले इस डांडिया नाइट के कार्यक्रम के जो सफल आयोजन के लिए अपना प्रयास किए हैं, हमारे इस मेदिनीनगर शहर के प्रथम महापौर, लोकप्रिय महापौर रही और विकासशील महापौर के रूप में जाने जाने वाली ऐसी शख्सियत श्रीमती अरुणा शंकर जी के नेतृत्व और पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महिला विंग के नेतृत्व में यह डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी उपस्थित अपने दर्शकों और अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग की सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ। साथ में आप लोग जिस तरह यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में आए हैं वो देखकर हमारा मन और उत्साह दुगुना हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने करतल ध्वनियों से सिमरन जी आहूजा जी का स्वागत करिए। एक बार जोरदार तालियां इस प्रांगण में गड़गड़ानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि हम लोग बड़े जोश में डांडिया करने आए हैं। आज जिनका आगमन हो रहा है सिमरन आहूजा अभिनेत्री, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सब सिमरन आहूजा जी को तालियों से स्वागत करिए। उनको लेकर के प्रथम महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी उनको वेलकम करते हुए आ रही हैं। सिमरन आहूजा जी जो एक मिस इंडिया और डांडिया नाइट क्वीन के रूप में अपने आप को इस देश में अपना नाम रोशन की है और कई इनके नाम अवार्ड इनके नाम है। सिमरन आहूजा जी को मैं इस मंच से पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार दीप प्रज्वलन के बाद आप सभी लोग जोरदार तरीके से बोलिए जय अम्बे। ये गांधी उद्यान में हम सब एकत्रित हुए हैं अपने दशहरा पूजा के अवसर पर। एक फेस्टिवल को हम लोग मनाने के लिए यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पे आए अपने भाई कमिश्नर जी का और अपने राजेश भाई जी का और सभी पदाधिकारियों की और मिसेस भी आई हुई है और सभी अपने गणमान्य आदरणीय भाइयों का जो मेदिनीनगर से बड़े उत्साह से इस गरबा डांस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को, बच्चों को, सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और जैसा कि हम हमेशा इस पर्व में सर हमेशा घर पे ही रहते थे, मुझे लगता है कि 30 साल बाद शायद हम सब इस तरह एकत्रित एक उत्सव के रूप में हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा मुझे। इस तरह का इच्छा था, एक सपना था कि मेरे शहर में भी सभी निकले। जैसे कि हम मेट्रो सिटी में देखते हैं कि जब ये पूजा का अवसर होता है तो महाराष्ट्र, राजस्थान, चाहे कहीं भी पटना सिटी चले जाइए, रांची, उस सभी में देखते हैं कि उस पर्व के हिसाब से कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित होते थे, पर ऐसा हमारे मेदिनीनगर में कभी होता नहीं था। तो उस अवसर पे हमने सोचा कि एक गरबा दांडिया का प्रोग्राम यहाँ हम लोग रखें और उस पर और बाहर से आई हुई है हमारी सिमरन आहूजा जी जो मिस इंडिया भी रही हुई है और दांडिया क्वीन भी है। आज के लिए वो है यहाँ पर, कल उनको दुबई के लिए जाना है। इतनी वो तो मुझे खुशी है कि ऐसी सेलिब्रिटी हमारे मेदिनीनगर शहर में है और मेरे शहर के भाई और बहन इनका डांस का आनंद लेंगे। साथ में हम सब महिलाएं भी इस नृत्य में हिस्सा लें, खुश हो
ये महिलाएं जब खुश हैं तो मैं आप सभी को इस नृत्य का, एक लोक नृत्य है जो आज सभी जगह फेमस है, ये गरबा डांस दांडिया जो है महाराष्ट्र का, ये गुजरात का डांस है जो सभी जगह सभी राज्यों में हो रहा है, आज हमारे मेदिनीनगर में भी हो रहा है। मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें जो आई है इस सिमरन आहूजा जी के साथ डांस का आनंद लें, और दांडिया रखा हुआ है जिसको भी डांस करने की इच्छा है। मुझे लगता है कि सभी बच्चे बहुत इच्छुक हैं और सभी तैयारी से भी आए हैं, मैं देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप डांस का एंजॉय कीजिए, आप सबका खुशी देखकर ही मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। पावन अवसर पर इकट्ठा है, पर इससे थोड़ा पीछे लौटते हैं तो वो समय दिखता है जब हम कोरोना महामारी के चपेट में थे। उस समय हमने अपनों को खोया है। तो आइए एक बार हम अपने उन अपनों को याद करें और देखें यह छोटी सी प्रस्तुति। इसकी परिकल्पना चेंबर अध्यक्ष आनंद शंकर की है, जबकि निर्देशन सैकत चटर्जी की और म्यूजिक राजा सिन्हा की। हेलो सुभाष भैया प्रणाम। हाँ रणधीर, बोलो क्या बात है बाबू। भैया फूफा नहीं रहे। क्या? हाँ भैया, आज सुबह ही हॉस्पिटल में ही। ठीक है आ रहे हैं हम। नहीं कोई फायदा नहीं है भैया, हॉस्पिटल में ही दाह संस्कार होगा, बॉडी घर ले जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है भैया, रखते हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है बाबू। क्या हुआ? फूफा जी नहीं रहे सुबह। कब? रणधीर बता रहा था आज सुबह हॉस्पिटल में। हाँ हेलो। हेलो। हाँ प्रकाश बोलो। सुभाष मामा, माँ को कोरोना हो गया है। हैं? हाँ, अभी हॉस्पिटल में भर्ती करके आए हैं। बहुत सीरियस है मामा। अभी ऑक्सीजन के लिए प्रयास में लगे हैं, फिर आगे जैसा होगा बताते हैं। प्रणाम माँ। हाँ ठीक है, बताना। हाँ दीदी बोलो। सुबह तुम्हारे जीजा जी पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत डर लग रहा है। दीदी ये सब कैसे हुआ? वो तो बहुत सावधान रहते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुन्ना और सरोज गया है अस्पताल लेके। अरे 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 सरोज, फोन आ रहा है। क्या हुआ शोभा? जीजा जी को अस्पताल ले जाना पड़ा। ओह, आज सुबह से लगातार एक के बाद एक। अब फोन उठाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। उठाना तो पड़ेगा ना। देखते हैं। हेलो। हेलो, हम डीसी सर के कार्यालय से बोल रहे हैं। हाँ जी बोला जाए। देखिए, शहर में लगातार दुकान बंद रहने से लोगों को सामानों की बहुत किल्लत हो गई है, तो जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अभी कुछ दुकानों को जरूरी चीजों के लिए कुछ घंटे खोला जाए। पर सर। सुभाष जी, हमें भी पता है स्थिति भयावह है, पर अगर आप व्यवसायी अगर साथ नहीं देंगे तो अभी लोग कोरोना से मर रहे हैं, बाद में भूख से मरेंगे। नहीं सर, हम गाइडलाइन के अनुसार दुकान खोलेंगे सर। गुड, आप जैसे जिम्मेवार व्यवसायी से यही उम्मीद थी। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? इस स्थिति में दुकान खोलने जाइएगा? घर में सब कुछ तो है हम लोग का, तो काहे दुकान खोलने जा रहे हैं? शोभा, और जिसके घर में कुछ नहीं है उसका क्या होगा? तो सबका ठेका आप ही लेकर रखे हैं क्या? कोई बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकल रहा है, और आप ऐसन में? शोभा, ये भी जरूरत है शोभा। व्यापारी का मतलब सिर्फ व्यवसाय कर अपने लिए धन इकट्ठा करना नहीं होता। व्यापारी का मतलब ये भी होता है कि अपना व्यवसाय करते हुए समाज के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे। पर कोई पर वर किंतु परंतु नहीं शोभा। कोरोना के इस भयानक समय में जब अपना खून भी पराया हो जा रहा है, तब ये पूरा समाज को हम व्यापारियों पर भरोसा है, हमें इस भरोसा पर खरा उतरना होगा शोभा। पर इसके लिए एगो आप ही मिले हैं क्या? अरे शोभा, बहुत से व्यापारी भाई हैं जो अपना जान जोखिम में डाल के प्रशासन के साथ खड़ा है इस संकट की घड़ी में, ताकि आम आदमी का मदद हो। और वैसे भी सभी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। सांसद महोदय अपने टीम के साथ भोजन बांट रहे हैं, कई संस्था वाले हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और फिर अपना मेयर मैम, उन्होंने तो फ्री में ऑक्सीजन बांटने का जिम्मा उठा रखा है। पूरे निगम को जरूरत के समय ऑक्सीजन मिल रहा है।
खैर चलो, अब हमें भी निकलना होगा। ओम साई राम। ओम साई राम। सावधानी से रहिएगा, सटिएगा नहीं किसी से। पागल हो क्या? बिना कोरोना के तो हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं सटते, तो ही कोरोना में कहाँ सटेंगे? जाइए, आपको तो ऐसा स्थिति में भी मजाक सूझ रहा है। व्यापारी हैं शोभा, इस देश में किसान और व्यापारी जितना रिस्क लेता है ना, उतना कलेजा और किसी में नहीं है। और ऐसे संकट की स्थिति में मजाक करने के लिए कलेजा चाहिए होता है। चलो बाय, तुम ठीक से रहना, ध्यान रखना अपना। बाय। इस तरह व्यापारी सुभाष अपने मिशन पर निकल पड़ता है, पर कोरोना काल में लगातार दुकान खोलने और समाज सेवा के कारण सावधानी बरतने के बावजूद वह एक दिन कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। हेलो। हाँ शोभा। क्या हुआ जी? शोभा, कुछ खास नहीं, बस मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ शोभा। नहीं। डरो नहीं शोभा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ सब व्यवस्था है और हमारे चेंबर वालों के प्रयास से बेड भी मिल गया है, ऑक्सीजन वगैरह सब ठीक ठाक है। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं है। बस डॉक्टर कह रहे थे मैं 3-4 दिन में घर वापस आ जाऊंगा। मैंने मना किया था ना कि समाज सेवा के चक्कर में आप दुकान मत खोलिए, रिस्क मत लीजिए। वाह शोभा, मैंने भी कहा था कि वो व्यापारी ही क्या जो जीवन में रिस्क न लिया। व्यापारी का पूरा जीवन ही तो एक रिस्क पर टिका हुआ है शोभा, और व्यापारी की बीबी होकर इतना कमजोर। अरे मस्त रहो मस्त। तुम्हें अब मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा शोभा। कल से तुम दुकान खोलोगी जाकर, और हाँ, इस समय किसी को भी उधार के लिए मना मत करना। ठीक है। इस तरह धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है, कोरोना हार जाता है और इंसान जीत जाता है। फिर एक दिन आप आ गए? हाँ आ गए। ये देखो शोभा, क्या मिला है। क्या मिला है? अरे ये प्रमाण पत्र और मोमेंटो मिला है। पलामू जिला प्रशासन के द्वारा मुझे कोरोना काल में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ओह, मुझे लगा आप इतना खुश हो रहे हैं, जरूर आज व्यापार में कुछ बढ़िया मुनाफा हुआ है। अरे ये कम मुनाफा है क्या? व्यापारी का मन तब खुश होता है जब उसे व्यापार में लाभ हो, और व्यापारी का आत्मा तब तृप्त होता है जब वो समाज का काम आ सके। शोभा, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, तो फिर आपकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। पर यह खुशी भी अधिक दिन अस्थायी नहीं रहता। अरे आप लोग, नमस्ते। नमस्ते भैया, बस अरुण जी की तबीयत खराब सुन के आ गए थे, तो सोचे रास्ते में आपसे भी मिल लें। आइए आइए, बैठिए बैठिए। और सुभाष भैया, व्यापार का क्या हाल है? जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है मनोज बाबू। स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। राजीव, अब आप लोगों से क्या छुपाना, हम तो सोचे हैं नवरात्र भर दुकान ही नहीं खोले। क्यों, क्या हो गया भैया? कल बोहनी तक नहीं हुई भाई कुशल। ऊपर से यहाँ चंदा वाले, वो मोड़ पर वाला संघ, उन लोग आकर 1001 रुपया काट दिया यार। बोले कि इतना नहीं दे पाएंगे तो कहता है का चाचा सब लूट के कहाँ रखिएगा। बताइए तो। हम लोग तो खुद लुटा गए भैया। सुभाष बाबू, आप भी तो कोरोना में दुकान खोले थे, क्या हुआ उसका? जितना बेचे नहीं उसका 3 गुना उधार है आज भी लोगों के पास। सोचे थे कोरोना बाद सब लौट जाएगा, पर जिसको भी उधार दिए उसमें मैक्सिमम आदमी अब दुकान आता ही नहीं, ऑनलाइन मंगाता है। रास्ता में परसों हरिहर बाबू से भेंट हो गया, पूछे कि भैया आप आ नहीं रहे दुकान में, तो कहते हैं कि आपसे सस्ता सामान मिलता है ऑनलाइन में, तो वहीं से मंगा रहे हैं। बताइए, जिस दिन जान महंगा था तो हम साथ खड़े थे, और अब सामान सस्ता दिखने लगा लोगों को। ये स्थिति रही तो कोरोना तो जान लिया नहीं, पर अब लगता है। भगवान के लिए चुप हो जाइए। आप ही ना कहते थे वो व्यापारी क्या जो जीवन में रिस्क न लिया हो? भाई साहब, मैं भी व्यापारी की पत्नी हूँ, आप सभी से ही सीखा है, दुख और बुरा समय लोगों का इम्तिहान लेता है। सही कह रही हो शोभा। भाइयों, हम व्यापारी हैं, इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। लोग एक दिन जरूर समझेंगे कि जीवन में सिर्फ सस्ती चीजों की तलाश नहीं करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए
कि बुरे समय में आपका साथ कौन दे रहा है। वो कौन है जो आपका हमदर्द है। जानना चाहिए कि वो कौन है जो संकट के समय आपके एक आवाज पर जान हथेली में रखकर दौड़ा चला रहा है। ठीक कहते हैं भैया। इसीलिए आप सभी से अपील है कि समय को पहचानिए। सस्ता सामान नहीं, महंगा रिश्ता बनाइए।